नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इस देश के ऐसे नेता हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वो आलू से सोना भी बना सकते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा खटाखट तरीका निकाल सकते हैं पैसा बनाने का। आज उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी कि जिसके बाद जो है सब हैरान हैं कि खटाखट करके पैसे बाहर कैसे आएंगे। वो कहने लगे कि हम हर महिला को, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर भी ये बात को शामिल किया है कि हम हर गरीब महिला यानी जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो परिवार आते हैं उसकी एक जो सबसे बड़ी महिला होगी उन्हें हम 1 लाख रुपए सालाना यानी एक महीने में 8,500 रुपए का भत्ता देंगे, यानी कैश मनी ट्रांसफर करेंगे उनके अकाउंट में डायरेक्टली। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ऐसा होने से खटाखट पैसा जो है आपके पास आने लग जाएगा और कोई गरीब नहीं बचेगा। अब अंदाजा लगा के देखिए कि राहुल गांधी के बात करने का तरीका। 2019 के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही खटाखट स्कीम लाई थी जिसमें 6,000 रुपए महीने की बात की गई थी। इस बार इस खटाखट को थोड़ा बढ़ाकर उन्होंने 8,500 रुपए तक पहुंचा दिया। अंदाजा लगा के देखिए 8,500 रुपए महीना एक महिला को जो गरीब तबके की है। इसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर सरकार के अंदर कैपेसिटी है तो ये पैसा जरूर देना चाहिए, कैश ट्रांसफर होना चाहिए। और कैश ट्रांसफर नहीं दे सकते तो सुविधाएं दी जानी चाहिए जो 8,500 रुपए तक की हो। लेकिन ये कैश आएगा कहां से, ये नहीं बताते हैं कि इतनी गरीब महिलाएं हैं। आप मैं बताऊं लगभग 10-15 करोड़ के आसपास अगर बीपीएल परिवारों की बीपीएल कार्ड है तो उनके अंदर अगर एक भी सबसे बड़ी महिला है तो 15 करोड़ महिलाएं बनती हैं, यानी 15 करोड़ परिवार बनते हैं। तो 15 करोड़ परिवार को तुम 8,500 रुपए देने की बात कर रहे हो, ये लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बात हो जाएगी। इतना पैसा तुम कहां से लाओगे? साथ में आपको यह भी बताना चाहिए पैसा आएगा कहां से। और राहुल गांधी अगर इतने ही समझदार हैं और इस योजना से और इस मैनिफेस्टो के अंदर इस योजना को डाल देने से अगर इतनी ही जल्दी कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंदर जीतने वाली है तो फिर इतना बड़ा विशेषज्ञ जो काम किया है राहुल गांधी ने, ये मनमोहन सिंह को क्यों नहीं सूझ गया? जो यूपीए की सरकार पहले 10 साल चलती रही उस समय इस योजना के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? उस समय भी तो योजना ये दी जा सकती थी। तो बहुत बढ़िया योजना है, 8,500 रुपए महीना, बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े आपके इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के दिमाग में ये कभी बात आई ही नहीं। उनके दिमाग में तो ये बात पहले ही आ जानी चाहिए थी। जब ये इतनी ही बेहतरीन चीज है तो आप तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और आपके अंदर आपके साथ इतनी बड़ी टीम चलती है, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े अंदर आपके, पी चिदम्बरम से लेके मनमोहन सिंह तक ये सब के सब हैं। तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग ऐसी योजना पहले भी लेके आ सकते थे। बात यह है कि इस योजना के कोई खास मायने नहीं है, ये योजना केवल जुमला है। बात यह होती है कि धरातल पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता धरातल के ऊपर उसकी परसेप्शन जो बनी है और जो लोगों के बीच में जो परसेप्शन है और लोगों के बीच में जो विश्वास है, लोगों के बीच में जो एक्सेप्टेंस है, वो कौन से नेता की है। लोग अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, हर किसी की बात को सुनते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी बात में कितनी विश्वसनीयता है, किसकी बात को सुना जाना चाहिए और किसकी बात को नहीं सुना जाना चाहिए, किसकी बात पे विश्वास होना चाहिए, किसकी बात पे विश्वास नहीं होना चाहिए। 8,500 रुपए देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि बोल कौन रहा है ये। अगर राहुल गांधी इस बात को अपने मुंह से बोलते हैं तो उस बात की विश्वसनीयता ना के बराबर है। और प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी बात को अगर बोल रहे हैं तो लोगों के बीच में उसकी एक्सेप्टेंस होती है। ऐसे ही नहीं कोई पार्टी 50% के आसपास वोट शेयर के साथ आ जाती है और जीतती है। ये इतना आसान नहीं होता, लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस है तभी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बरखलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई बेवकूफ़ नहीं बन सकता कभी भी। देश की जनता को बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना करें। हर इंसान के अंदर विवेक है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास न्यूज़ चैनल्स भी हैं, उसके पास जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म है जिसे वो आसानी से रीच कर सकता है। और अब तो 300 रुपये के डाटा में ढेरों डाटा मिलता है। 300 रुपये में आप महीना भर जो है नेट यूज़ कर सकते हैं, जितनी मर्जी वीडियोस देखिए, कोई गरीब नहीं है। मुद्दा यहाँ पे आता है कि राहुल गांधी जिस बात को बोल रहे हैं वो उस बात के अंदर कितनी विश्वसनीयता है। वो कहते हैं कि हम फटाफट खटाखट पैसे निकलेंगे। अब बात करने का तरीका देखिए एक राजनेता का, जो सबसे बड़ा नेता है इस वक्त कांग्रेस पार्टी का, उनके बात करने का तरीका ये है। इस इतने बड़े कांग्रेस के जंग खाए हुए जहाज को चला रहा एक कैप्टन जिनका नाम है खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, परसों स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं कि इस पार्टी ने जान दी है देश को आज़ादी दिलाने के लिए।
इंदिरा गांधी जी ने जान दी है, राहुल गांधी ने पता नहीं कितनी बार अपनी जान दे दी, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए इस देश को बचाते बचाते। ये है मल्लिका अर्जुन का हाल। एक 85 साल का बुढ़ा कैप्टन जो इस जंग खाए हुए जहाज को चला रहा है, क्या वो इस जहाज को चला पा रहा है? जिसे यही नहीं पता कि उसके बगल के स्टेज में बैठा है राहुल गांधी, और वो कह रहे हैं राहुल गांधी कई बार जान दे चुके हैं और टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उनके। उन्हें बोलना था राजीव गांधी का नाम, लेकिन वो बात कर रहे थे राहुल गांधी के बारे में। कई बार वो नाम ले गए राहुल गांधी का इसी सेंटेंस के अंदर, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अब नहीं है वैसी। जानबूझकर ऐसे इंसान को डाला गया है ताकि पीछे से उसे ऑपरेट किया जा सके। तो ये कांग्रेस का हाल है, इस तरीके की बातें कांग्रेस के अंदर हैं। तो अंदाजा लगाइए इस पार्टी के मैनिफेस्टो की अंदर जो बातें हैं उनकी विश्वसनीयता लोगों के बीच पे कितनी होगी, कितनी एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस नहीं है तो परसेप्शन भी जीरो हो जाता है, और जब परसेप्शन जीरो हो जाता है और फॉल्स परसेप्शन अगर पॉलिटिक्स के अंदर बनते हैं तो फिर वोटों के अंदर वो तब्दील कभी नहीं हो पाते। तो इस चीज़ को राहुल गांधी को समझना होगा, और मुझे लगता है अब भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने राजस्थान में भी करने की कोशिश की थी, हम ये योजना दे रहे हैं, हम वो योजना दे रहे हैं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर रहे हैं, लागू भी कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही ड्रामा किया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। देखते हैं इस बार 2024 में उनकी बातें कितनी सुनी जाती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।